डाल देंगे बाद में, सभी बच्चों से निवेदन इसको देखें, अपना सुने दोबारा, और कोई कमी हो तो देखें किस तरह बोला या किस तरह सुधार हो सकता है आगे, तो यूट्यूब पे देखेंगे इसको बाद में। और सभी बच्चों को अभी डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र दिया, सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा, और उसको वो प्रिंट कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो जब भी परंपरा का कार्यक्रम अभी आगे शुरू होगा, जब ये कोरोना काल के बाद, तो बच्चों को बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और कार्ड भी किया जाएगा मंच से। और सबसे खास बात आदरणीय वाजपेयी जी हम लोगों ने देखी कि बच्चों का डिसिप्लिन, अगर उनको 2 मिनट पढ़ना है 2 मिनट ही पढ़ना है। हम बड़े पढ़ते हैं तो 2 मिनट का 20 मिनट पढ़ लेते हैं और समय बहुत खिंच जाता है। ये बहुत समय से समाप्त हो रहा है कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम जो ऐसा होगा इसके बाद, वो उन कवियों के लिए होगा जो लिखते रहे हैं लेकिन कभी उनकी कविताएं छपी नहीं या उनको कभी मंच नहीं मिला है। उन उन लोगों को अगली बार बुला रहे हैं हम लोग, तो भी नए कवि होंगे, वो वरिष्ठ होंगे, मतलब बच्चे नहीं होंगे, उनको बुलाने करेंगे। तो इसके साथ मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि कृपया आप आए और हमें और बच्चों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रस्तुत करें। हाँ भाई साहब की तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ, आपकी तबीयत खराब है फिर भी। हाँ, कोई बात फिर नहीं, आप बैठ गए। कोई बात नहीं। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई अपनी जो मतलब जैसे मैंने चूंकि मेरा जुड़ाव रहा चूंकि रेडियो से, तो बच्चों को प्रोग्राम मैंने किया 3 साल और बच्चों से बहुत तालमेल रहा, और बच्चों को प्रोग्राम की वजह हर रविवार को बच्चों इतने सारे बच्चे आते थे और इतनी धूम रहती थी, और तो बच्चों की जो एक मानसिकता होती है, उनमें जो एक निश्चलता होती है, वो तो देखते बनती। तो मैंने भी ये कार्यक्रम इस तरह के बहुत से कराए, बल्कि इसी दिल्ली में 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम हैबिटेट सेंटर में के बड़े हॉल में, स्टाइन ऑडिटोरियम में, तो वो मैंने वो कराया था, जिसमें सारे बच्चे ही परफॉर्मर थे, और इस तरह के कवि सम्मेलन भी बीच बीच में हमने बाकायदा उस तरह आते। तो इसने जो आपने ये प्रयास किया है, मैं इसके लिए बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। ऐसे बहुत कम संस्थाएं हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सोच पाते हैं, इस तरह से काम करते हैं। बहुत बहुत बधाइयां। बच्चों की जहां तक कविताओं का सवाल है, तो धीरे धीरे अगर इनको इसी तरह का वातावरण मिल जाए और प्रोत्साहन मिले, तो ये बहुत अच्छा लिखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बस चिंता की बात यही कि अब वो बच्चों की दुनिया में चिंताएं बहुत शामिल हो गई हैं, और वो बड़ों की तरह से सोचते हैं, देश का सोचते हैं, समाज का सोचते हैं, पर्यावरण, वो बहुत सारी चीजें सोचते हैं। ये एक जब हमारे बड़ों के लिए चिंता की बात है कि बच्चों की दुनिया हमने ऐसी बना दी है कि उनकी दुनिया में चिंता का प्रवेश हो गया है, बस इतनी सी बात है। अब समय बहुत हो चुका है, मैं सिर्फ बच्चों की एक कविता सुना के ही, और मैं जो भी यहाँ जुड़े रहे, आपने जोड़ा भी सारे, शकुंतला मित्तल जी या उदय करोला जी या नल्ली जी, जिनका संबंध बहुत गहरा रहा बाल साहित्य से और इस तरह बाल लेखन से, तो ये भी एक अच्छी बात है कि अब सागर जी को बुलाया आपने वहां से, मुंबई से, तो उसके लिए भी बधाई। मैं सिर्फ बच्चों की कविता, और ये है ये करोड़पति जब शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले की कविता, कोई ने सोचा कि मैंने उससे ले लिया। तो ये कविता है ये है कंप्यूटर जी। पहले ये मकड़ी वाली एक बहुत छोटी सी कविता है। ये कविता जो है, ये टेक्स्ट बुक में मतलब चयन कर ली गई, फिर बाद में फिर नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी वो एक टेक्स्ट बुक में लगी हुई है, सीबीएसई की, वो उसमें जो है बच्चों के उसमें एक ये कविता उसके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो वो सुनाता हूँ कि मकड़ी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा, मकड़ी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा, कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा, जिस धागे से इसे बुना है भला कहाँ से लाती हो, जिस धागे से इसे बुना है भला कहाँ से लाती हो, बुनने वाली जो मशीन है वो भी कहाँ छुपाती हो, एक प्रार्थना तुमसे मेरी है छोटी सी सुनो जरा, एक प्रार्थना तुमसे मेरी है छोटी सी सुनो जरा, मैं पतंग का धागा दे दूं मेरे कपड़े बुनो जरा, मैं पतंग का धागा दे दूं मेरे कपड़े बुनो जरा। बहुत सुंदर। एक वो कंप्यूटर वाली कविता पता नहीं दिमाग से निकल गई, उसका शुरुआत ही निकल गई, वो कंप्यूटर जी तुम, हाँ, कंप्यूटर जी तुम कैसे ऐसा कमाल कर पाते हो, भारी भारी प्रश्न गणित के पल में कर दिखलाते हो, कंप्यूटर जी तुम कैसे ऐसा कमाल कर पाते हो, भारी भारी प्रश्न गणित के पल में हल कर जाते हो, एक सवाल लगाने में मुझको घंटा भर लगता है और कभी ऐसा करके भी उत्तर गलत निकलता है,
वाह। और कभी ऐसा करके भी उत्तर गलत निकलता है। क्या क्या तुमको जादू आता है जिसका असर दिखाते हो? क्या तुमको जादू आता है जिसका असर दिखाते हो? या दिमाग के लिए खास कुछ जड़ी बूटियां खाते हो? या दिमाग के लिए खास कुछ जड़ी बूटियां खाते हो? और मुझको भी तरकीब बताओ, प्रश्न सही सही कर पाऊं मैं, और मम्मी पापा खुश हो जब 100 में 100 नंबर लाऊं मैं। मम्मी पापा खुश हो जब 100 में 100 बहुत नंबर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको 2 बाल कविताएं सुना दी। और बस अब अगर यहाँ जो भी लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि बच्चों की कविताएं जरूर लिखें। परकाया प्रवेश करना, बच्चों की दुनिया में जाना, उनकी मासूम दुनिया के साथ जुड़ना, वो अपने आप में एक बड़ा रोमांचकारी अनुभव है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ जो मुझे बाल कविता में लेकर के आए। जयप्रकाश भारती जी नंदन के संपादक, और बलराम हमारे मित्र जो पराग पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे, नवभारत टाइम्स में बच्चों का पेज, बच्चों की कविताएं वगैरह देखते थे। इन दोनों का मैं बहुत आभारी हूँ। आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अब मैं इंदु जी से निवेदन करता हूँ कि सभी अतिथियों का, बच्चों का धन्यवाद। तो बस। और एक खास बात यह है कि जितनी अनन्या ने हिंदी आज बोली उतनी ज्यादा कभी बोली नहीं होगी। हंस रही अंकल मुश्किल था। मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। लेकिन बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। आज का ये बाल कवि सम्मेलन उल्लेखनीय रहा। सभी बाल कवियों का तथा चारों वरिष्ठ साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा है आगे भी आप सबका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद, आभार आपका। उसको अखबार में न्यूज भेजेंगे, अब जो छापेगा छाप देगा, नहीं छापेगा देखा जाएगा। अगर छपेगी तो कटिंग भेजेंगे फिर आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इतनी तबीयत खराब में भी बैठे इतनी देर। नलिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विनीता जी हैं, नमस्कार, धन्यवाद। किरुला जी जुड़े हुए हैं अभी, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। शकुंतला जी नमस्कार। नमस्कार।